राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक रामायण की बहुत ही अनसुनी और अनकही कहानी बताने जा रहे हैं। मित्रों, लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही आखिर उनकी पत्नी उर्मिला क्यों जोर से हंसने लगी। यदि आप भी ये जानकारी पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्यारे भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण काल में भगवान श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ ने कई षड्यंत्रों के कारण राम जी को वनवास के लिए भेज दिया। श्री राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया था। साथ ही माता सीता ने भी उनके साथ वनवास जाने को तैयारी कर ली अपनी, परंतु बचपन से ही अपने बड़े भैया की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भी भला कैसे श्री राम जी से दूर रह सकते थे। लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता से श्री राम जी के साथ वनवास जाने की आज्ञा ले ली और उसके बाद लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैंने माता से तो आज्ञा मांग ली है और आशीर्वाद भी ले लिया है, परंतु अपनी पत्नी उर्मिला से मैं क्या कहूँगा, उसे कैसे समझाऊंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रो के अपने प्राण त्याग देगी और बताया तो साथ जाने की जिद करेगी, और करेगी भी क्यों नहीं। श्री राम भैया जी की पत्नी माता सीता भी तो हमारे साथ जा रही हैं, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। यही सोचते हुए जब लक्ष्मण जी उर्मिला जी के कक्ष के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए कक्ष के बाहर उनका इंतजार कर रही थीं। ये देखकर लक्ष्मण जी भी चौंक गए। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, प्राणनाथ, आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। आप अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा कर रहे हैं और यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपके धर्म के मार्ग में नहीं आऊंगी। आपकी सेवा में मैं कोई भी रुकावट नहीं डालूंगी। इसीलिए मैंने आपके साथ जाने की जिद भी नहीं की। लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पूर्व ही उर्मिला जी ने स्वयं ही उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म होता है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही उसकी पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसके संकोच को दूर कर दे। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर गईं। उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगे और उन्होंने उर्मिला जी को अपने हृदय से लगा लिया। इसी के साथ वहां पर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की, मेरे नाथ, मेरे सासों के दिए को कभी मत बुझने देना। इतना सुनकर लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्वी की तरह घर पर रह रही थी और वह कठोर तप कर रही थी। वह तप निद्रा का था। अब आप सोचोगे ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई 14 वर्षों तक कैसे सो सकता है। दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता जी सीता जी की सेवा में लगे रहते थे। इसीलिए लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से एक वरदान मांगा कि पूरे वनवास के समय 14 वर्षों तक उन्हें नींद ना आए, ताकि वो सुबह दोपहर शाम हर समय अपने बड़े भाई और माता सीता की सेवा कर सकें और उन्हें बुरे खतरों से बचा सके। लक्ष्मण जी हर वक्त चौकन्ना रहते थे और इसके परिणाम स्वरूप आप सूर्पनखा की कटी हुई नाक देख सकते हैं। नींद की देवी निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन निद्रा देवी ने भी अपनी एक शर्त रखी थी
निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी अपने को उनको 14 वर्ष तक सोने के रूप में वरदान देना पड़ेगा। तभी अपने पति के इस वरदान को सफल करने के लिए ये वरदान स्वयं उर्मिला ने ले लिया और 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रहीं। उन्हीं की बदौलत लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए। उर्मिला ने जहाँ एक तरफ दिए की लौ जलाए रखी तो वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद में भी लक्ष्मण जी की संगनी बनी रहीं और इसी कारण उर्मिला जी आज भी पूजनीय और प्रेरणादायी हैं। कहा जाता है लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का जब युद्ध हुआ था तब उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति भेद लगी और वे मूर्छित हो गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब उर्मिला जी राज्य भवन में जाग गईं और इसी के निवारण होते जब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए और वापस आते समय वे अपने साथ पूरा पर्वत उठा लाए थे। ये देखकर अयोध्या के राजा राजपाट संभाल रहे भरत जी ने हनुमान जी को राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि भरत जी को ये बात पता नहीं थी कि वे पवन पुत्र हैं और हनुमान जी श्री राम का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी को होश आया तब उन्होंने भरत जी को वनवास और लंका की सारी कहानी बता दी। यह भी बताया कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने बाणों से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया और उन्हें मूर्छित कर दिया और इसीलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। उनके लिए संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लेने गए थे। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए वहीं दूसरी तरफ उर्मिला की नींद खुल गई और वे उठ खड़ी हुई। बाद में उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से भी हुई थी। लेकिन एक तरफ जहाँ माता कौशल्या ने जब ये सब सुना तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। उनकी माता का ये उनके लिए आदेश है। तभी इसी बात पर माता सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा कि राम से कहना अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास में है और मैं उसे भी श्री राम की सहायता के लिए युद्ध स्थल में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र अपने बड़े भाई की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माता का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू छलक रहे थे। परंतु हनुमान जी ने जब उर्मिला जी को देखा तो वे सोचने लगे कि आखिर ये स्त्री इतनी शांत और इतनी प्रसन्न क्यों है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं तो वे खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगीं। फिर जब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, जबकि आपके पति के प्राण तो संकट में हैं। सूर्योदय होते ही सूर्यकाल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी मुझे भला किस बात की चिंता, मैं क्यों करूं चिंता। मेरा जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इसका ये अर्थ हुआ कि मेरे पति अभी भी सुरक्षित हैं। उनके प्राणों को कोई संकट नहीं हो सकता। जब तक मेरा जलाया हुआ दीपक नहीं बुझेगा तब तक मेरे पति के प्राण कोई नहीं ले सकता। ये कहते हुए उर्मिला जी हंसने लगीं और हंसते हंसते वे वहाँ से चली गईं, क्योंकि उर्मिला जी जानती थीं जिसके साथ श्री राम हैं उसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता। इसके बाद हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर श्री राम जी के पास पहुँचे और जब लक्ष्मण जी होश में आए तब उर्मिला जी ने स्वयं अपने कक्ष में जाकर सो गईं, क्योंकि वही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था।
लक्ष्मण जी के होश में आते ही निद्रा देवी उर्मिला जी की आंखों में आ गई और उर्मिला जी अपने कक्ष में जाकर सो गईं। रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया, लेकिन एक समय के उपरांत अचानक ही अयोध्या में कालदेव का प्रस्थान हुआ। काल के देवता यानी यमराज उन्होंने श्री राम जी से भेंट की और श्री राम जी से कहा कि कृपया करके हमें एक खाली स्थान पर वार्तालाप करनी होगी और उस वार्तालाप को कोई अन्य प्राणी ना सुन सके। अगर कोई सुनेगा तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। ऐसे में श्री राम और काल के देवता आपस में वार्तालाप करने लगे और द्वार पर पहरेदारी के लिए स्वयं लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। तभी उसी समय पर वहाँ ऋषि दुर्वासा जी आ जाते हैं। स्वयं श्री राम जी से मिलना चाहते थे, परंतु लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा जी को राम जी से मिलने के लिए मना कर दिया। तब ऋषि दुर्वासा जी क्रोध में आकर कहने लगे कि अगर वह जल्द से जल्द श्री राम से नहीं मिले तो वह पूरी अयोध्या और उनके वंश को श्राप दे देंगे। ऐसे में डर के कारण लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए जहां पर उन्होंने देखा कि वहां काल के देवता थे जो श्री राम से बात कर रहे थे और अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई अर्थात लक्ष्मण जी को राजस्वस्त निष्कासित करना पड़ा और राज्य से निष्कासित यानी अपना देह त्यागने। ऐसे में स्वयं लक्ष्मण जी ने जल्द ही राज्य छोड़कर अपना देह त्याग दिया। जब ये बात स्वयं उर्मिला जी को पता चली तो वो भी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का हमेशा पूजन किया है और उनकी सेवा की है और उनके साथ साथ माता सीता की भी सेवा की है। और आज अयोध्या पर जब संकट आया तो हमारे वंश को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, अपने ऊपर सबसे बड़ा दोष लगा लिया और अपना देह त्याग दिया। ऐसे बोलते हुए जोर जोर से उर्मिला जी हंसने लगीं और हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। प्यारे भक्तों, हमारे सनातन धर्म में जितनी पूजनीय सीता माता हैं उतनी ही उर्मिला जी भी हैं। सनातन धर्म में स्त्रियों को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है, जिसका कारण आप इस कहानी के माध्यम से जान ही चुके होंगे। मित्रों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप भी हमारी तरह प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी, जय श्री राम।